तो ऐसे कितने ड्रामा हो चुके हैं इस धरती लोक में, कितना सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग हुआ। तो मन के मोक्ष की बात हो रही थी कि मन सबको छोड़ दे, मन मोक्ष का कारण, मन बंधन का कारण। तो मन ये छोड़ दे हमें, मन से हम छोड़े सबको। छोड़ना मतलब ड्यूटी नहीं छोड़नी, ड्यूटी करनी है, लेकिन जो हमारी अटैचमेंट है, जो शोक, जो विषाद है, उसको छोड़ने की बात कही है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि चित्रकेतु की शॉर्ट स्टोरी, ये इसलिए कह रहा हूँ कि बेहद की आत्मा और एक सामान्य आत्मा में फर्क क्या पड़ता है वो आप समझे। कि चित्रकेतु का जब कहा जाता है कि 1 करोड़ बीवियां होने के बावजूद भी उसको कोई भी पुत्र नहीं था, तो वो पुत्र के लिए किसी ऋषि मुनि के पास जाते हैं कि भाई मुझे पुत्र दे दो, कैसे भी करो पुत्र। तो उसके लिए पुत्र के लिए यज्ञ किया गया, लेकिन वो महर्षि ने कहा कि यही तेरे सुख का कारण, यही तेरे हर्ष का कारण और यही तेरे विषाद का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा। तो जब उनकी 3 मेन रानियां थी, तो एक को जब लड़का हुआ इस यज्ञ के फलस्वरूप, तो बाकी 2 को ईर्ष्या हुई और जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ सब खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। लेकिन फिर किसी एक रानी ने जलनवश जो है उसको जहर देके उसकी मृत्यु हो गई। अब पूरा परिवार शोक में, किसने दिया क्या दिया किसी को पता नहीं, पर सब दुख में। फिर वो महर्षि के पास जाते हैं कि देखो ऐसा ऐसा हुआ। तो ऊपर से नारद जी आते हैं, उसको बताते हैं कि भाई ये तो होना ही था क्योंकि ये तो कर्म बंधन था। तो फिर नारद जी उनकी आत्मा को, उनका शोक कम करने के लिए उस लड़के की आत्मा को बुलाते हैं। वो लड़के की आत्मा आती है, उस लड़के की आत्मा बोलती है कि मेरा ये कर्म का बंधन था इसलिए मैं यहाँ आया, अब मेरा कर्म चक्र पूरा हुआ, मैं यहाँ से चला, मेरे पीछे रोने धोने की जरूरत नहीं है। न जाने मैं कितने जन्म ले चुका हूँ, न जाने मैं कितनी योनि में भटक चुका हूँ, इसलिए शोक ना करो। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को सिखाया कि तू शोक ना कर अर्जुन, जो हो रहा है उसे होने दे, जो तू कर रहा है अपनी ड्यूटी समझ के कर, क्योंकि ड्यूटी करने वाले फंसते नहीं है। तो यहाँ पे यही समझने बात है, कर्म योग यही सिखाता है कि बस ड्यूटी करो। क्रिएटर हमारी आत्मा का क्रिएटर कौन है? जिसको अगर हम ब्रह्मांड की भाषा में समझे तो ब्रह्म ही हमारा क्रिएटर है, क्योंकि हम उसी से बने हैं। अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम, हमारी आत्मा ही शिव है। तो हम उस शिव पर उसकी अनुभूति कैसे करें? सिर्फ बोलने से हो जाएगा मैं शिव हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ? नहीं, समाधि में जाके अनुभूति करनी पड़ेगी। जो अष्टांग योग है उसको आपको धीरे धीरे फॉलो करते 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 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, अंतिम में समाधि। तो नियम को फॉलो करो, फिर समाधि आएगी। तो समाधि में जाके आप अपनी पूर्ण स्वरूप की अनुभूति कर सकते हैं।